जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं साथियों। यूपी PCL TG2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज देखने वाले हैं साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर ले साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। आज की मोटिवेशनल कोड को देखते हैं साथियों। खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है साथियों। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पीबीसी का सही पूर्ण रूप है साथियों। ये देखिए यूपी PCL TG2 19 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों। ये क्या होगा साथियों पीबीसी का सही? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। निम्न में कौन विद्युत रोधी है साथियों? कौन विद्युत रोधी है साथियों? तो देखिए साथियों, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है विद्युत रोधी कहलाते हैं साथियों। समान परिस्थितियों में इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है साथियों। जिनमें धारा प्रवाहित होती है, समान परिस्थितियों में इनमें क्या होते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं। सामान्य ये पदार्थ अत्यधिक होते हैं साथियों, और प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है साथियों। हर पदार्थ के क्या होते हैं? अलग अलग सहन सीमा होती है साथियों वोल्टेज की, जिसे पैरावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं साथियों। कुछ प्रमुख वैद्युत रोधी पदार्थ जैसे अभ्रक हुए, कांच हुए, अभ्रक, कांच, एडवेस्टन, बेकेलाइट, पीवीसी इत्यादि साथियों। सॉरी, पीवीसी इत्यादि साथियों। ये क्या है? तो इस प्रकार से विद्युत रोधी क्या होगा? पीवीसी साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए साथियों, लाइक करने में कंजूसी न कीजिए साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ELT केबल के इंसुलेशन की परीक्षण पर किया जाता है साथियों। ELT क्या होते हैं साथियों? तो ELT का मतलब होता है लो टेंशन। ELT यानी EL का हुआ साथियों क्या? लो T का मतलब हुआ साथियों टेंशन। लो टेंशन साथियों। केबल का इंसुलेशन परीक्षण जो होता है साथियों 1100 वोल्ट होते हैं साथियों, वोल्ट पर किए जाते हैं साथियों। कितने पर? ELT केबल के इंसुलेशन का परीक्षण पर किया जाता है साथियों। ELT का मतलब हो गया साथियों लो टेंशन साथियों। इनका परीक्षण किस पर किया जाता है? 1100 वोल्ट पर किया जाता है साथियों। इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर क्या होंगे साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एच श्रेणी के विद्युत रोधी ऊष्मारोधी का सीमित तापमान है साथियों। एच श्रेणी के विद्युत रोधी ऊष्मारोधी का सीमित तापमान है साथियों। देखिए एच श्रेणी के जो विद्युत रोधी होते हैं, सीमित ऊष्मा उनकी जो होती है साथियों कितनी होती है? तो 180 सेल्सियस साथियों होती है। तो इस प्रकार से क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी
सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। क्लास अच्छी लग रही है तो साथियों शेयर करते रहिए और लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए साथियों। अधिक से अधिक फ्रेंडों को जोड़ने का प्रयास कीजिए साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है साथियों? तो क्या होगी साथियों? क्या होगी साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। यांत्रिक सुरक्षा। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता यांत्रिक सुरक्षा है साथियों। क्या है? यांत्रिक सुरक्षा है साथियों। कवच युक्त केबल सुदृढ़ होते हैं साथियों। कैसे होते हैं? सुदृढ़ होते हैं साथियों, ठोस होते हैं साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। किसी विद्युत रोधी सामग्री में होना चाहिए साथियों। किसी विद्युत रोधी सामग्री में क्या होना चाहिए साथियों? तो देखिए किसी विद्युत रोधी जो सामग्री होते हैं साथियों, कम लागत, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य और उच्च यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च मजबूती होनी चाहिए साथियों, यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से क्या होंगे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। कम लागत, उच्च परावैद्युत शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती। तो क्या होंगे इस प्रकार? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। किसी 11 kV वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है साथियों। वांछित खाई होती है साथियों। तो 11 kV वाले केबल के लिए वांछित खाई कितनी होती है साथियों? 0.9 मीटर होते हैं साथियों। कितने? 0.9 मीटर खाई होती है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है साथियों। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है साथियों। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए साथियों, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। आज तो कम से कम 20 लाइक तो बनती है साथियों। क्या होगा साथियों? तो हाई स्पीड टेंशन, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता जो होती है साथियों, प्रतिशतता पहले देख लेते हैं। प्रतिशत कितने होते हैं साथियों? तो 0.75 से लेकर कितने 1.0% तक होती है साथियों। लो, ये क्या है साथियों? ये हाई के लिए है, हाई के लिए, हाई स्पीड इस्पात के लिए है साथियों। लो के लिए देखिए, लो कार्बन स्टील में, कार्बन 0.05% से 0.25% तथा 0.4% मैग्नीज माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है साथियों। मैग्नीज, इसे क्या कहते हैं? माइल्ड स्टील। क्या बोलते हैं साथियों? माइल्ड, MILD स्टील के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो इस प्रकार से
ऑप्शन नंबर क्या होंगे साथियों? तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर साथियों। हाई स्पीड बोला गया है साथियों। देखिए यहाँ पर हाई स्पीड में कार्बन का प्रतिशत होता है साथियों। तो हाई स्पीड प्रतिशत कितने होते हैं? 0.75 से 1.0% तक। तो इस प्रकार से 1.0% तक ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूडोस और फील्ड के स्थान पर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों? प्रयोग किया जाता है साथियों। तो चलिए देखते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। क्या होंगे? मोरे लोक परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। देखिए केबल के जो भू प्रदोष होते हैं साथियों तथा लूप परिपथ शॉर्ट सर्किट जिनको बोलते हैं साथियों, दोनों के लिए मुरे लूप टेस्ट या वाले लूप टेस्ट प्रयुक्त होते हैं साथियों। क्या? लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है साथियों। ब्लो वियर टेस्ट या प्रयोग प्राय एकल क्रोड केबल के भूडोष को स्थित ज्ञात करने के लिए किया जाता है साथियों। तो इस प्रकार से मुरे लूप परीक्षण ऑप्शन नंबर से इज राइट आंसर साथियों। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए साथियों। कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है साथियों? किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। देखिए जो कम्यूटेटर होते हैं खंड जो होते हैं साथियों विद्युत रोधी करने के लिए अब्रक माइका का प्रयोग किया जाता है साथियों। कम्यूटेटर का प्रयोग किस में किया जाता है साथियों? तो डीसी दृष्ट धारा मशीन में, डीसी मशीन में किया जाता है साथियों। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है साथियों कि कम्यूटेटर का प्रयोग किस में किया जाता है साथियों। तो जो डीसी मशीन होती है तो क्या बोलेंगे? डीसी मशीन में करते हैं साथियों। यह हाई डॉन कॉपर साथियों मशीनों में किया जाता है। कम्यूटेटर का कार्य जनरेटर में एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है साथियों। किसमें? कम्यूटेटर जो होते हैं जनरेटर होते हैं साथियों एसी को डीसी और डीसी को किसमें? एसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है साथियों। तो इस प्रकार से क्या होंगे साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। अब्रत इंसुलेशन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है चीनी मिट्टी एक है साथियों। चीनी मिट्टी एक है साथियों। क्या होते हैं साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करते रहिए साथियों। कम से कम एक बच्चा 5 ग्रुप में शेयर करे साथियों। तो क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। बी संवाहक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। चीनी मिट्टी क्या है? विसंवाहक होती है साथियों। चीनी मिट्टी क्या होती है? विसंवाहक होती है साथियों। विसंवाहक होती है साथियों।
विद्युत रोधी इंसुलेशन से धारा का प्रवाह नहीं होता है साथियों। ये जो विसंवाहक होती हैं, जो चीनी मिट्टी होती है, इनका जो होता है साथियों विद्युत रोधी प्रवाह नहीं होता है साथियों, इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है साथियों। विद्युत रोधी का प्रयोग विद्युत सुरक्षा उपकरणों के लिए किया जाता है साथियों। चीनी मिट्टी का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत रोधी प्रयोग सुरक्षा उपकरणों के लिए भी किया जाता है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए साथियों। ये किसी न किसी ईयर में पूछे गए यूपीपीसीएल पेपर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं साथियों। मैं इनको निचोड़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो क्या होंगे साथियों? निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कर साथियों। देखिए साथियों, ये जो होते हैं केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों कवच तथा आर्म का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। यह प्रश्न किसी से छूटना नहीं चाहिए साथियों, सबका आंसर राइट आना चाहिए साथियों। क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। अधिकांश साथियों के आंसर राइट आ रहे हैं साथियों, नाइक्रोम। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। बहुत सही साथियों, ऐसे ही बने रहिए सेशन में साथियों। नाइक्रोम, देखिए प्रश्न बहुत सही पूछा गया साथियों। घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है साथियों? ताप उत्पन्न करने के लिए साथियों, जैसे साथियों हीटर देखे हैं, उसमें भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है साथियों। घरेलू उपकरणों में तापन तत्वों के लिए प्राय नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है साथियों। अतः तापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले तत्वों में निम्न गुण होने चाहिए साथियों। कौन कौन से गुण होने चाहिए साथियों? नाइक्रोम के लिए तापन तत्व का रजिस्टिविटी क्या होना चाहिए? हाई होनी चाहिए साथियों। जो रजिस्टिविटी होती है साथियों, कैसे होनी चाहिए? हाई रजिस्टिविटी होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए साथियों। और उनके बाद ताप तत्व के प्रतिरोध गुणांक लो होने चाहिए साथियों। जो गुणांक होते हैं उनके लो होने चाहिए साथियों। इसके बाद तापन तत्व अवश्य तापन पर, इस प्रकार से साथियों क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। केबल के जोड़ों के लिए पकड़ लंग्स किस सामग्री से बने होते हैं साथियों? जो लंग्स होते हैं किन सामग्री से बने होते हैं साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए साथियों। किनके बने होते हैं साथियों? लंग्स जो होते हैं, देखिए साथियों, एक एल्युमिनियम के बने होते हैं और एक तांबे के बने होते हैं साथियों। केबल के तारों को किसी टर्मिनल पर कस देने के लिए जोड़ ढीला हो जाता है साथियों।
इस प्रकार से क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। जो टंग्स होते हैं साथियों, ऐसे कुछ टंग्स होते हैं साथियों, सॉरी साथियों, ऐसे कुछ होते हैं टंग्स जो कि एल्युमिनियम के बने होते हैं साथियों, और दूसरे तांबा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल कोर का होना चाहिए साथियों। केबल कोर का होना चाहिए साथियों, क्या होना चाहिए? तीन फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल कोर का होना चाहिए साथियों, सारे 3। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। पहला होता है साथियों क्रोड संख्या के आधार पर साथियों। दूसरा होता है साथियों वोल्टा के आधार पर। तीसरा होता है साथियों संरचना के आधार पर साथियों। तो क्या होगा? सारे 3। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, वोल्टेज ग्रेडिंग्स में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को कहा जाता है साथियों। सीमा को क्या कहा जाता है साथियों? यानी 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है साथियों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए साथियों, एक तो होते हैं 0 लो वोल्टेज, वोल्ट से कितने 200, सॉरी साथियों, ये जो होते हैं साथियों 0 वोल्ट से कितने होते हैं 250 तक के क्या होते हैं लो वोल्ट, लो तेज, यानी 0 से 250 ये लो वोल्टेज हैं साथियों। मीडियम वोल्टेज क्या होते हैं साथियों? तो देखिए मीडियम का जो होते हैं साथियों, ये मीडियम वोल्टेज 250 से कितने 650 तक, ये क्या है? मीडियम है। 250 से 650 मीडियम है साथियों, ध्यान से देखिएगा। हाई वोल्टेज जो होते हैं 650 से साथियों कितने 33 केवी, ये क्या है? हाई वोल्टेज हैं साथियों। इसके बाद होते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EH भी लिख देते हैं साथियों, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो जाएंगे साथियों। ये होते हैं 33 केवी से कितने 33 केवी से क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं 33 केवी तक साथियों। जो 33 केवी आते हैं वे हाई वोल्टेज में आते हैं साथियों। तो इस प्रकार से देखिए वोल्टेज जो बोला जा रहा है प्रश्न साथियों, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 से 33 V से के बीच, यानी वोल्टेज के बीच, यानी यहाँ पर दिया गया है साथियों 650 से 33 kV, यानी ये क्या है? हाई वोल्टेज। इस प्रकार से क्या होंगे साथियों ऑप्शन नंबर? तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप तो कमेंट कर दीजिए साथियों, क्या होंगे? उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज। नेक्स्ट चलते हैं साथियों,
सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है साथियों? किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। इसमें जो होता है प्रयोग किया जाता है, ये इसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है साथियों। इनका जो वोल्टेज होते हैं साथियों 0.5 वोल्ट से कितने वोल्ट से 1 वोल्ट तक होते हैं साथियों। इनका यूज यानी उपकरण घरों की लाइट, पानी आदि को गर्म करने के लिए किया जाता है साथियों। इनका जो उपयोग होता है तो ये सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विद्युत रोधक पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या है साथियों? संसेचन का उद्देश्य क्या है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। वायु कोटरिका को तेल से भरना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। पीवीसी तारों का प्रयोग के लिए किया जाता है साथियों। पीवीसी तारों का प्रयोग के लिए किया जाता है साथियों। क्या किया जाता है? पॉलीविनाइल। फटाफट कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करते रहिए साथियों। क्या होंगे साथियों? पीवीसी तारों का प्रयोग के लिए किया जाता है साथियों निम्न और मध्य वोल्टता। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तारों का उपयोग बिजली के बड़े ब्लॉकों के संरचना और वितरण के में किया जाता है साथियों। वितरण में किया जाता है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। जो बिजली के बड़े ब्लॉकों की संरचना एवं वितरण में कागज रोधी तारों का उपयोग किया जाता है साथियों। वितरण के लिए किसका उसमें जो लगे होते हैं साथियों, उसमें कागज लगे होते हैं साथियों। पेपर विद्युत रोधी के गुण होते हैं जो साथियों, कुछ इनके गुण होते हैं साथियों। चलिए तो उनके गुण देख लेते हैं। उच्च विद्युत रोधी, विद्युतशीलता साथियों पहला, उच्च विद्युतशीलता। दूसरा उच्च विद्युत रोधी। क्षमता, उच्च प्रतिरोधकता साथियों, प्रतिरोधकता। एक होता है साथियों, ये थर्ड हो गया। फोर्थ होते हैं साथियों आर्द्रता के प्रभाव। आर्द्रता के क्या होते हैं? प्रभाव होते हैं। प्रभावित होते हैं साथियों। इस प्रकार से क्या होंगे साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।